Assalamu alaikum dear cadets. I'm your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our next lecture of physics first year. Dear cadets, पिछले लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके बारे में हमने पढ़ा था वेक्टर्स, फिर वेक्टर्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। उसके बाद अब हमने स्टडी करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके बुक पे पेज नंबर 25 पे है। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करने से पहले अगर हम पोजीशन वेक्टर को स्टडी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर और इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। अगर हमारे पास दो एक्सेस हों परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस और एक हमारे पास वाई एक्सिस, इसके दरमियान अगर कोई भी इन दो एक्सिस के दरमियान कोई भी पॉइंट हो तो जो पोजीशन वेक्टर होता है ये क्या करता है, ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है पहले दो एक्सिस का, उधर से उस पॉइंट की लोकेशन हमें बताता है। तो हम फर्ज करें कि पॉइंट पी था, उसकी लोकेशन जानने के लिए हमने जो वेक्टर इस्तेमाल किया, जो वेक्टर ड्रा किया, वो आपके पास पोजीशन वेक्टर था। पोजीशन वेक्टर इज मोस्टली डिनोटेड बाय आर। तो द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर, ये वो वेक्टर होता है विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट की लोकेशन हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से कि इन दो एक्सिस के जो ओरिजिन है उस ओरिजिन पॉइंट से ओरिजिन से ये पॉइंट कहाँ पे मौजूद था। तो आप वेक्टर ड्रा करते हैं। इट रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इट टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन। इसकी जो टेल होती है वो ओरिजिन पे होती है और जो इसका हेड होता है वो उस पॉइंट पे होता है। तो ये आपको बुक में भी सेम इसी तरीके से दिखाया गया है। उसके अलावा अगर आपने इसको ड्रा करना हो तो आप इस एक्सिस को अगर ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं, सेम जिस तरह आपकी बुक में दिखाया गया है। तो वेक्टर आर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वेक्टर आर तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो दो एक्सिस हैं इनको ऐड करते हैं तो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी, अब ए क्या है, ए जो है ये एक्स एक्सिस है तो ए के साथ आई लगा दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, और बी के साथ जे हैट लगा दें तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर देता है वाई एक्सिस को। अब ये तो था वेक्टर। अब इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैग्नीट्यूड लेने का ये तरीका है कि आप दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे ए आई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट लेने दोनों साइडों पे। यहाँ पे ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो आर आपके पास जो है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए आई स्क्वायर प्लस बी जे स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये तो थे आपके पास सिर्फ दो एक्सिस। अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो तीन एक्सिस z एक्सिस में भी शामिल हो जाए जिसमें, तो फिर आप इसको बढ़ा देते हैं। और बढ़ा कैसे देते हैं, इसके साथ c को ऐड कर देते हैं और c के साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा i j और वो k होगा। यहाँ पे भी c और ये k आ जाएगा और यहाँ पे भी c और साथ k यूनिट वेक्टर और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तीन एक्सिस हो तो फिर आपके पास तीन यूनिट वेक्टर आ जाते हैं, दो एक्सिस हो तो दो यूनिट वेक्टर आते हैं। तो ये डियर कैडेट ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। किसी भी वेक्टर को जब हमने रिजॉल्व करना हो तो हम उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, कभी कभी तीन में भी करते हैं, लेकिन मोस्टली इस बुक में हमने तीन कंपोनेंट में। तो वेक्टर को सॉल्व करना हो, वेक्टर की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप उसे दो डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो अब वो किस तरीके से हम करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो ये सारा नेक्स्ट देखते हैं। डियर कैडेट्स, नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है, हमने पढ़ा वेक्टर। तो वेक्टर के कौन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने बेसिक जो कंपोनेंट पढ़े हैं वो दो पढ़े थे, एक्स और वाई। तो हम सबसे पहले अगर देखें बुक पे पेज नंबर 25, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर के कौन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। एक वेक्टर ड्रा किया तो वो वेक्टर अगर किसी भी प्लेन में ड्रा किया तो वो कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं। A component of a vector is its effective value in a given direction। तो वो भी कंपोनेंट जो होते हैं वेक्टर के, असल में तो उस डायरेक्शन में वो उस वेक्टर की वैल्यूज होती हैं। A vector may be considered as the resultant of its component along the specified direction। तो वेक्टर जो है जब भी हमारे पास बनता है तो वो उन्हीं दो वैल्यूज से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम नाम देते हैं ए से, ये इस ओरिजिन पॉइंट से चलता है और ये यहाँ पे जा रहा है।
तो ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं? एक इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है एक्स एक्सिस, एक इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है वाई एक्सिस। इसी तरीके से इस ए वेक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे। ये अगर आपके पास ये जो वेक्टर ए ने ट्रेवल किया एक्स एक्सिस पे, इस कंपोनेंट को आप ए एक्स का नाम देंगे कि ये एक्स कंपोनेंट पे ए वेक्टर का हिस्सा आ रहा है, और जो ऊपर की तरफ इसने सर्कल किया ये इसका होगा ए वाई वाई कंपोनेंट। तो एक वेक्टर के ये दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक को आप एक्स कंपोनेंट कहते हैं, एक को आप वाई कंपोनेंट कहते हैं। और यूनिट वेक्टर के लिहाज से देखें तो ए एक्स, एक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई को जे हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो आपके पास किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, और अगर तीसरा हो तो वो आपके पास z होता है, और a आपके पास z और k आ जाएगा। अब हमने जो हमारे पास जो वेक्टर दिया गया है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो o है और ये पॉइंट जा रहा है p पे। तो हमारे पास जो मेन वेक्टर है वो है o p। जो मेन वेक्टर है ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। एक अगर आप ये लाइन ड्रा करें, इसको अगर आप n का नाम दें और एक इसकी y एक्सिस के साथ देखें, इसे आप m का नाम दें, तो दो हिस्सों से एक ON प्लस OM से मिलके बना है। अब आप देखें OP, व्हाट इज OP? तो OP इज अ वेक्टर A। ON पे आपके पास क्या वैल्यू है? AXI प्लस OM पे कौन सी वैल्यू है? AYJ। तो वेक्टर A जो है आपके पास ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक आपके पास x एक्सिस के लिहाज से है और दूसरा आपके पास y एक्सिस के लिहाज से है। अब अगर आपको x एक्सिस पे वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, और हमें z एक्सिस पे अगर फाइंड करनी पड़ जाए, y एक्सिस पे फाइंड करनी पड़ जाए तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो फॉर x एक्सिस हमें इसकी वैल्यू अलग से निकालनी हो या इसकी निकालनी हो तो कैसे? सबसे पहले x एक्सिस से मतलब इसकी वैल्यू। तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक cos थीटा होता है, एक sin थीटा होता है और एक tan थीटा होता है। तो सबसे पहले हम cos थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस ट्रायंगल OP और N पे इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल कौन सी? OPN cos थीटा। इसके ऊपर जब आप cos थीटा को इस्तेमाल करते हैं तो cos sin cos tan तीन आपके पास रेशियो है। तो cos थीटा अगर आप देखें तो cos थीटा आपके पास किस चीज के बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप देखें cos थीटा बेस में अगर आप वैल्यू देखें तो AXI, हाइपोटेन्यूज में आप वैल्यू देखें तो वो आपके पास ये जगह बनती है A, तो ये A क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा A cos थीटा इज इक्वल टू AXI। तो आपको x कंपोनेंट की क्या वैल्यू मिल गई? A cos थीटा। तो आप इस फार्मूले से x कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं y एक्सिस की तरफ। फॉर y एक्सिस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos से तो आप x एक्सिस की वैल्यू आई है, तो साइन देखें सेम वही ट्रायंगल है OPN। इसी ट्रायंगल को हम इस्तेमाल करते हैं और साइन थीटा यूज करते हैं। साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हम देखें तो परपेंडिकुलर ये वैल्यू ये जगह बनती है, इसके अपोजिट कौन सी वैल्यू है? AY। तो परपेंडिकुलर इज AYJ, हाइपोटेन्यूज में आपके पास A है। अब ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो A इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा A sin थीटा इज इक्वल टू AYJ। तो डियर कैडेट्स ये थी आपके पास इस वेक्टर A के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक AX और एक AY। फिर हमने AX की वैल्यू फाइंड की और AY की वैल्यू फाइंड की। इसके बाद अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो वो हमने फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। ये तो हमने
एक वेक्टर के दो कंपोनेंट फाइंड किए। फिर सुन लें, ये हमारे पास वेक्टर ए गिवन था, उसके दो कंपोनेंट एक ए एक्स और एक ए वाई को हमने फाइंड किया। डियर कैडेट्स, अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हमने वेक्टर, अगर आपको ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पता हो, वाई कंपोनेंट की वैल्यू पता हो, मतलब ये है कहने का कि अगर आपको ये वैल्यू भी पता है, ये भी पता है, इसको फाइंड करना पड़े इस वेक्टर ए को, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये अब आपको मैं बताता हूँ। डियर कैडेट्स, पहले हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर गिवन हो तो उसके कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास ए एक्स और ए वाई होते हैं। उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट मौजूद हो, आपको पता हो, वाई कंपोनेंट का भी पता हो, तो फिर आप वेक्टर को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो उसके लिए आप सबसे पहले अगर देखें पेज नंबर 26 पे हेडिंग लिखी हुई है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो डियर कैडेट्स, हम इसके लिए पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, और पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास क्या होता है, वो आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर के प्लस आपके पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम देखें इस ट्रायंगल पे, तो इसके ऊपर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए का स्क्वायर, बेस में देखें तो आपके पास एक्स कंपोनेंट होता है ए एक्स आई, इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में ये लाइन आती है, तो इस लाइन के अपोजिट जो वैल्यू है वो आप ले लेते हैं अगर उस पर ना हो, और इसका मतलब यही होता है कि अपोजिट लाइन सेम होती है। तो ए वाई जे ये आपने ले लिया। अब दोनों साइड में स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप लेंगे तो ए का स्क्वायर ए एक्स आई तो जनाब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट गया, तो ए का आपके पास जो वैल्यू आ गई, ये आपके पास ए एक्स आई का स्क्वायर प्लस ए वाई जे का स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अब आपके पास जो वैल्यू ये वाली आएगी, ये किस वेक्टर की होगी, ए की। तो आप इस तरीके से x कंपोनेंट को y कंपोनेंट को यूज करते हुए वेक्टर a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसी सारे अमल को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड लेना। कि आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं, तो यही तरीका बाय पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट की मदद लेकर वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो बचती है, वो जो हमने यूज नहीं की थी, वो थी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए तीसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने यूज नहीं की थी, वो आप यूज करें, तो वो आपके पास है tan थीटा। तो tan थीटा आपके पास, हमने साइन को यूज किया, हमने cos को यूज किया, एक समय x कंपोनेंट की वैल्यू मिली, दूसरे समय y कंपोनेंट की वैल्यू मिली। वो दो वैल्यू मालूम करने के बाद तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने यूज की, वो है हमारे पास tan थीटा। और अगर हम देखें तो tan थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब आप देखें तो परपेंडिकुलर में वैल्यू आपके पास है ए वाई जे डिवाइडेड बाय बेस में आप देखें तो ए एक्स आई। तो tan थीटा ये हमारे पास ए वाई जे डिवाइडेड बाय ए एक्स आई के बराबर आ गया। अब हमें जो डायरेक्शन पता चलती है, वो मिलती है हमें थीटा से, एंगल से। एंगल हमें डायरेक्शन बताता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपको अगर मैं कहूँ 90 डिग्री, तो डिग्री आपके पास थीटा होता है, इसका मतलब ये एंगल है। अगर मैं कहूँ थीटा 180, तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन, चीज यहाँ पहुंच गई है सर्कल में मूव करते हुए। तो थीटा मालूम करना हो तो थीटा इधर रहने देंगे, tan दूसरी तरफ जाएगा, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स ए वाई जे डिवाइडेड बाय ए एक्स आई। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। और अगर y और x कंपोनेंट का पता हो, तो इस मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करते हुए आप उस वेक्टर का पता लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता। उसके बाद डियर कैडेट्स, अब हम सैंपल की तरफ, और सैंपल में आपके पास दो क्वेश्चन है, एक पोजीशन वेक्टर और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है।
डियर कैडेट्स, हमारी पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड एक एग्जांपल दी गई है 2.1। तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि वेक्टर को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.1 में ये बताया गया है कि पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन एट एनी इंस्टेंट। ये कोई से दो एरोप्लेन है, उनकी जो पोजीशन दी गई है, ए पॉइंट पर जो उनकी पोजीशन दी गई है वो 2, 3, 4 है, एंड बी पॉइंट पे जो दी गई है वो 5, 6, 7 है, फ्रॉम द ओरिजिन ओ एज शोन इन फिगर 2.8। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, यहां से एक एरोप्लेन ए मौजूद है, यहां पे एक एरोप्लेन बी मौजूद है, दो वेक्टर की शेप में है। दो वेक्टर को हम आपस में एक की पोजीशन हमें 2 दी गई है, 2, 3, 4, और बी की पोजीशन दी गई है आपको 5, 6 और 7। तो व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर, एक तो इनके पोजीशन वेक्टर बताने हैं और उसके साथ साथ कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन। तो हमारे पास जो डाटा है वो ए अगर आप देखें तो वो आपके पास 2, 3, 4, बी 5, 6, 7। वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो 2 आपके पास आई, 3 आपके पास जे को रिप्रेजेंट करेगा और 4 आपके पास के यूनिट वेक्टर को। यहाँ पे 5 आई एक्स एक्सिस को, 6 जे वाई एक्सिस को, और 7 आपके पास जो है वो जेड एक्सिस को यू पर हैट लगा दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास ये डाटा था। उसके बाद हम सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो पहली चीज सॉल्व की गई है वो पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा नंबर 1 तो पोजीशन वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। तो आर के साथ आपको जो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं वो दिए गए हैं ए, बी और सी। तो डियर कैडेट्स, जो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं वो आपके पास ए, बी और ज्यादा से ज्यादा हो तो 3 हो सकते हैं। तो ए आई, बी जे, सी के। ये अब आप देखें तो जो आपके पास पहला एरोप्लेन है उसकी पोजीशन अगर देखें तो वो ओ से कहां पे है, ए पे। तो वो आपके पास आ जाएगी ओ ए, और वो क्या आएगी ये देख लें, 2i 3j + 4k। और जो हमारे पास सेकंड प्लेन है, पहले की पोजीशन ओ ए, दूसरी की पोजीशन होगी ओ बी, और उसकी डाटा 5 है 6j + 7k ये दे दिए गए। अब आप अगर वेक्टर एडिशन के लिहाज से देखें तो आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक ओ ए आ गया, ओ बी आ गया, और तीसरा आपके पास जो है वो बचता है ए और बी। तो हमने जो दोनों प्लेन्स का आपस में डिस्टेंस था वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वेक्टर एडिशन के रूल के मुताबिक वेक्टर ए प्लस बी दोनों बराबर होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के। तो ये होना तो ये चाहिए, तरीका ये होगा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ये दोनों आपस में ऐड होंगे और रिजल्टेंट वेक्टर बनता है जो बड़े वाला वेक्टर होता है। तो अब आपने फाइंड जो करना है वो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी को यहीं पे रहने दें, ओ बी, ये जो ओ ए है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास बन गया ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपके पास वो डिस्टेंस होगा जो दो प्लेन्स के दरमियान है। दोनों को फाइंड करें तो ए बी वैल्यूज लिखें दोनों की। तो ओ बी की वैल्यू क्या है, 5i 6j + 7k माइनस दूसरा वेक्टर लिख दें। दूसरा आपके पास क्या है, ओ ए 2i 3j + 4k दोनों लिख दिए। अब यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन होता है, इसमें इस सॉल्यूशन में जो वेक्टर इस तरीके से सॉल्व होते हैं, आई के साथ सॉल्व होता है, जे के साथ होता है और के साथ। तो ये बनेगा 5i - 2i प्लस 6j - 3j प्लस 7k - 4k। तो ये ए बी आपके पास आ जाएगा, 5 में से 2 गए, 3i प्लस 3j प्लस 3k।
ए बी आ गया। अब ये आपके पास 3i 3j 3k, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लें, मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेते हैं और फिर इस साइड के स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं स्क्वायर रूट की मदद से और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप वही काम करें, ए बी यहाँ पे भी स्क्वायर 3i 3j 3k, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट से खत्म कर लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट तीनों पे आ जाएगा, तो ये 3i का स्क्वायर 3j का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, तो क्या आएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 9 9 18, फिर 9 आपके पास आ जाएगा 27 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये आपके पास 5.2 आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। तो डियर कैडेट्स, ये था आपका आपकी एग्जांपल नंबर 1। तो आज जो हमारा लेक्चर था वो मुश्तमिल था हमारे पास, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने ये देखा किसी भी वेक्टर के कौन से दो कंपोनेंट हो सकते हैं, फिर उनके कौन से दो कंपोनेंट अगर आपको ना पता हो तो फाइंड कैसे करते हैं, अगर वो पता हो तो उससे वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद मैग्नीट्यूड लेने का तरीका देखा, उसी मैग्नीट्यूड को फिर इस्तेमाल भी किया और उसके बाद डायरेक्शन निकालने का तरीका देखा। ये जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी डिटरमाइन अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये 2019 बोर्ड के एग्जाम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है और अगर कोई चीज़ समझना है तो आप मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में भी जो हमारा क्वेश्चन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।